हाथरस में हादसा या साजिश? 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या फर्जी बाबा की वजह से हुआ हादसा? सीएम योगी किसे सजा देने की कर रहे हैं तैयारी? दो जुलाई की शाम खबर आई कि यूपी के हाथरस जिले में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 122 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। देखने में तो ये सिर्फ एक हादसा लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि हादसा कम, सत्संग करने वालों की लापरवाही और उनका लालच ज्यादा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। साथ ही सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोगों की लापरवाही और अनदेखी का ही नतीजा है, क्योंकि जिस जगह पर सिर्फ 80,000 लोगों को आने की परमिशन थी, वहाँ कैसे 1 लाख से ज्यादा लोगों को जाने दिया गया। साथ ही वहाँ आने वाले भक्तों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि 40 डिग्री से ज्यादा के टेम्परेचर में हो रहे इस सत्संग में ना किसी तरह का कोई पंखा लगाया गया था और ना ही कूलर, जिसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ सत्संग के नाम पर यहाँ आने वाले भक्तों की भक्ति का मजाक उड़ाना है और पैसा कमाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हाथरस के उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिन्हें सरकार ने ऐसी चीजों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे रखी है? इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कोई हादसा है या सोची समझी साजिश, जिसका शिकार हाथरस के 122 वो मासूम लोग बन गए, जो ऐसे बाबा की भक्ति में लीन थे, जो आज से कुछ साल पहले तक बाबा ही नहीं था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि 2 जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था, जिनका असली नाम सूरजपाल सिंह है और कहा जाता है कि वो 17 साल पहले एक आदमी थे जो पुलिस की नौकरी करते थे। अब वो पुलिस में किस पोस्ट पर थे ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि वो हवलदार थे तो कोई उन्हें दरोगा बताता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये बताते हैं कि बाबा पुलिस के आईबी में काम करते थे, लेकिन एक दिन उनका मन ऐसा बदला कि उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपना नाम नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा रख लिया और बाबा बन गए। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 17 साल पहले जब वो यूपी इटावा में पोस्टेड थे, तब उन पर एक रेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया था और तब वो अपनी बेरोजगारी के दिनों में बाबा बन गए। बात चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि कभी पुलिस में काम करने वाले भोले बाबा पुलिस की नस नस को पहचानते हैं। यही वजह है कि उन्हें मानने वालों में वर्दीधारियों की एक लंबी फौज है। हालांकि उन्हें देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो कोई बाबा है जिन्हें अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के अलावा राजस्थान और हरियाणा में लाखों लोग भगवान की तरह पूजते हैं और जिनके यूपी, हरियाणा और राजस्थान में कई एकड़ में फैले आश्रम भी हैं, क्योंकि बाबा जी भारत में पाए जाने वाले दूसरे बाबाओं से बिल्कुल हटकर हैं। क्योंकि भारत में पाए जाने वाले ज्यादातर बाबा माथे पर तिलक लगाकर भगवा कपड़े में नजर आते हैं, लेकिन नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की बात ही कुछ और है। वो आंखों में किसी हीरो की तरह काला चश्मा लगाते हैं, साथ ही वो हमेशा सूट बूट में नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब बाबा जी अपने जूते भी सिर्फ तभी उतारते हैं जब वो प्रवचन करने के लिए स्टेज पर जाते हैं। और उनके प्रवचनों की एक और खास बात यह है कि बाकी बाबा जहाँ पीठ पर बैठकर प्रवचन देते हैं, वहीं नारायण साकार के लिए सिंहासन बनाया जाता है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, जिस पर बैठकर वो लोगों को मानव सेवा करने का ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर खुद उनके कारनामों की बात करें तो उन पर जबरन जमीन हथियाने से लेकर सीरियस मामले दर्ज है। यहाँ तक कि उन पर यौन शोषण का मामला भी चल रहा है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। हालांकि इसके बाद भी उनके भक्तों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें से एक यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव और उनके परिवार का नाम भी शुमार है। अखिलेश कई बार बाबा के दरबार में माथा टेक चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार उनकी तारीफ में ट्विटर पर पोस्ट भी किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।